मोटिवेट हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, एक लड़का बीटेक किया हुआ था इंजीनियरिंग, और बीटेक करने वाले थोड़ा भौकाली होते हैं, जानते हैं। मैं भी बीटेक किया हूं, नहीं तो सोचेंगे सर भी बहुत भौकाली है। सर ऐसा नहीं है। देखिए, वह लड़का बीटेक किया हुआ था और एक कंपनी में नौकरी करने के लिए, जॉब पाने के लिए इंटरव्यू देने गया। दोस्तों, लड़कियां खास करके सुने, क्योंकि उनके माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसा देते हैं। क्योंकि देखिए, आपको देखिए लड़कियों के लिए ज्यादा टार्चर किया जाएगा जब आप लोग नौकरी नहीं पाओगे। आपके भाई आपको परेशान करेंगे, कहेंगे गई थी वहां टाइम पास की। आपके माँ बाप को लोग पड़ोसी ताना मारेंगे। कम से कम उनके चेहरों पे आपका खुशी हमेशा रखो यार, माँ बाप की, क्योंकि आपको जन्म दिए हैं और पैसा दे के यहाँ भेजे हैं। लड़कियों के लिए खास कर है, क्योंकि लड़कियां बेचारी जो है बहुत ज्यादा जो है टार्चर की जाएंगी अपने पड़ोसियों से, माँ बाप से, ससुराल से, सब जगह से मिलेगा। लेकिन लड़कियां किसी तरीके से झेल लेंगे, घर छोड़ देंगे। लेकिन लड़कियां बेचारी क्या करेंगी, घर छोड़ेंगी तब भी माँ बाप की बदनामी होगी। दोस्तों, ना, तो इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से, लड़कियों से, लड़कों से निवेदन है, खूब मेहनत करो। तो वह लड़का जब कंपनी में जॉब करने के लिए गया, तो कंपनी में जब उसका इंटरव्यू हुआ, तो कंपनी के ऑनर ने कहा कि एक काम करो, एक दिन आप अपने पिताजी के साथ जॉब करके आओ, मैं आपको जॉब पे रख लूंगा। दोस्तों, तो वह लड़का गया, अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे कंपनी में तभी नौकरी मिलेगी जब आपके साथ मुझे एक दिन काम करना पड़ेगा। तो उस कंपनी का मतलब यही एक वो था ख्वाहिश कि अगर ये लड़का एक दिन अपने पिताजी के साथ काम करेगा ईमानदारी से, तो इसको पता हो जाएगा कि पैसा कैसे आता है। क्योंकि आप लोग पैसा बहुत नाजायज खर्च करते हो। दोस्तों, पैसा फिजूल ना खर्चा करो। उसके बाद वह लड़का गया, पिताजी से जिद किया, तो पिताजी ने कहा बेटा रहने दो, आप जाओ कंपनी में बोल दो हमने जॉब कर लिया, आप परेशान हो जाओगे, क्यों कर रहे हो। कोई माँ बाप नहीं चाहता मेरा लड़का लड़की परेशान है। खूब मैं परेशान रहूंगा, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को चाहूंगा कि वह बच्चा जो है ईमानदारी से पढ़े, कहीं से पैसा ला कर दूंगा। तो क्या हुआ, उसके बाद जिद किया, तो बाप ने कहा ठीक है, पिताजी ने कहा ठीक है चलो। तो कपड़ा धुलने दोनों लोग गए। कपड़ा धुलता था उसका पिताजी बरेटा थे, और जैसे ही कपड़ा धुलना चालू किए तो पिताजी बेटे को मना किया, बेटा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी बेटा नहीं माना, कपड़ा धुलने लगा। आप लोग, मैं भी कपड़ा इस समय धुलता हूं कभी कभी, तो मेरे हाथ कट जाते हैं। यहाँ से आप लोग, जो बच्चा कपड़ा नहीं धुला होगा, अगर कपड़ा धुले तो उसके हाथ कट जाएंगे, उसके हाथ कटने लगे। तो पिताजी से कहा, पिताजी मेरे हाथ कट रहे हैं। तो पिताजी ने कहा रहने दो बेटा, जाके कंपनी के ओनर से बोल दो मैंने काम किया था। फिर भी नहीं माना लड़के ने, और कपड़ा धुला, और उसके बाद फिर उसका हाथ कटने लगा, खून गिरने लगा। तो फिर कहा पिताजी बहुत खून गिर रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप कैसे करते हैं। तो कहा पिताजी अपना हाथ तो दिखाइए। पिताजी ने हाथ दिखाया, तो पिताजी के हाथ खूनों से लथपथ थे। समझिए, पिताजी अपना खून बेच बेच कर आपको पढ़ाते हैं। दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है जब आप लोग नहीं पढ़ते। लड़का कहता है आपसे नहीं जुड़ा हूं, इतनी बढ़िया क्लास चल रही है, बाहर से लड़का आके फ्री पढ़ के चला जा रहा है, लेकिन क्लाइमेक्स एकेडमी का छात्र नहीं पढ़ रहा है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि माँ बाप अपने खून बेचकर आपको पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, खून से, एक एक बूंद से पैसा आता है। अभी आपको एहसास नहीं रहा, पैसा आ रहा है, खूब नाटक करते हो, घूमते हो, दिन भर फोन से बात करते हो, सारी चीजें बर्बाद करते हो माँ बाप का। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आज से त्याग करके उस खून का बदला आप लोग नौकरी लेकर दे दो, आपके माँ बाप की जिंदगी 5 साल बढ़ जाएगी। दोस्तों, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि पढ़ाई करिए। उसके बाद वह लड़का जब तक कपड़ा धुला है तब तक उसके आंखों में आंसू थे, क्योंकि पिताजी इतनी मेहनत से कमाते थे। और वह लड़का रोते हुए उस कंपनी के ऑनर के पास गया और सर झुकाकर ही बात किया, क्योंकि पहली बार गया था तो वह सर उठाकर बात कर रहा था। उसने, कंपनी के ऑनर ने कहा कि बेटा आपके पिताजी कितनी मेहनत से आपको पैसा देकर यहाँ तक भेजे हैं, तो उसी तरीके से आप कंपनी में ईमानदारी से मेहनत करिएगा। दोस्त, बड़ी मेहनत से पैसा आता है। वही चलते आप लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए।